डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे से मैं राजेश तिवारी। और आज हम कुछ ऐसी विषयों पे बात करने वाले हैं, आपके समक्ष कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं जनपद का, जो पिछले साल 1 नवंबर को राइस मिलरों ने हड़ताल या स्ट्राइक मान लीजिए किया था और अपनी चाबी विपणन विभाग को सौंप दिए थे। और उसके बाद कुछ समझौता होने के बाद फिर से राइस मिलें चली। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कुछ मशीनों को लगाने का, कुछ यंत्र लगाने का, साल्टेक्स मशीन जैसी चीज़ों को। तो आज जो चीज़ें लगाई गई हैं और लोग मिलर लगा भी चुके हैं, पैसा भी खर्च कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी अभी तक इन लोगों की मिलें अटैच नहीं हुई हैं। तो आज राइस मिलर से मिलेंगे और राइस मिलों को कवर करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। और आइए इसी के साथ शुरू करते हैं राइस मिलरों के समस्याओं का सफ़र। इस समय मौजूद हैं यहाँ पे राइस मिलरों की समस्याओं को जो लेकर आज हम कवरेज कर रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं, अब इस समय आ चुके हैं हम औराई में और द्विवेदी राइस मिल पर। और आइए हम आप लोगों को अब द्विवेदी राइस मिल की हालत दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ की स्थिति से और किस तरह से इन्होंने साल्टेक्स मशीन लगवाया हुआ है और कितना पैसा खर्च किया है और किस तरह से ये लोगों ने अपनी तैयारियाँ करके बैठे हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको कि क्या है यहाँ का पूरा मामला। द्विवेदी जी से द्विवेदी जी से पूछते हैं कि क्या किस तरह से क्या है यहाँ का स्थिति, और बात करते हैं यहाँ के द्विवेदी राइस मिल के अपने अध्यक्ष जी से और प्रोप्राइटर से। तो जी अपना नाम बताइए आप। श्याम मुरारी दुबे जी, द्विवेदी राइस मिल और हम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं जिला के यहाँ जी। तो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं दुबे जी, और इन्होंने भी साल्टेक्स मशीन अपनी लगा रखी है और सरकार के निर्देश पर। तो ये इस राइस मिल में जो आप लोगों ने ये साल्टेक्स मशीन लगाया, इसका खर्चा कितना आता है? कम से कम 65 से 70 लाख रुपया इसमें लगवाने में आ रहा है। आदमी मजबूरी से चाहे जो भी हो अपना कहीं से इधर उधर से बैंक से लगाया, और साल्टेक्स मशीन इधर लगी हुई भी है। ये देखिए, जैसे ये फारके है, इसके बाद उधर साल्टेक्स लगी हुई है, और ये लोग अब अटैच का जबकि छूट भी आ गया। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा और आगे आ जाइए और दिखाइए जो द्विवेदी जी दिखा रहे हैं मशीन किस तरह से लगाई। ये फारके मशीन है, ये इसके पीछे हमारा साल्टेक्स का लगा हुआ है जी। पूरा लगभग कंप्लीट है। जब आइए थोड़ा सा साल्टेक्स मशीन देखते हैं। बताइए। हमारा ये देखिए साल्टेक्स लगा हुआ है। अच्छा। इधर टंकी लगभग मिल एकदम कंप्लीट है, मटेरियल मिले अपना मिल आदमी चला दे। लेकिन ये स्थिति है, समझ लीजिए कि कोई अधिकारी ही नहीं आ रहा है। कम से कम जितने छूट भी आई है तो चले हम मिलों का अटैच कर लें, लेकिन अभी तक वही 5 राइस मिलों से ही काम यहाँ के भदोही को रहे, प्लस 2 राइस मिलें मिर्जापुर की हैं। तो ये साल्टेक्स मशीन जो लगाई गई है, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए और साल्टेक्स मशीन दिखाइए, ऊपर लगी हुई है और उसका काम पूरा भी कराया जा चुका है। तो ये राइस मिल में साल्टेक्स मशीन जिस तरह से लगाई गई हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब आपके भदोही जनपद में कितने लोग हैं जिन्होंने साल्टेक्स मशीन अभी तक लगा लिया है? कम से कम ये 15 या 16 लोग हो गए हैं, करीब 15-16 मिल वालों लगभग अपना लोग लगा लिए हैं। कुछ थोड़ा सा 19 में, लेकिन अब जब साल्टेक्स का छूट आ गया तो कम से कम मिल लोगों का अटैच करें, अपना काम अगला शुरू करें। लेकिन मिल अटैच नहीं कर रहे हैं और मिर्जापुर मिल अटैच किए हुए हैं। मिर्जापुर बताइए आप, हम लोग परेशान हो। यहाँ 30 राइस मिल, मिर्जापुर 2 राइस मिल हैं, उसके लिए मटेरियल जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, कितना दूरी से जा रहा है। जबकि एफसीआई वालों का और प्रदेश का भी नियम है कि जहाँ कम दूरी की मिलें हैं, यहाँ जहाँ कम दूरी पे चावल उतर रहा है एफसीआई का, उस जगह को पहले प्रायोरिटी में रखा जाता है। लेकिन अब ये यहाँ की स्थिति है कि प्रायोरिटी तो बताइए, मिर्जापुर धान जा रहा है, वो भी बड़ा ज़्यादा जा रहा है। इसमें परिवहन का भी खर्च ज़्यादा आता है। परिवहन का भी खर्च आता है, ज़्यादा परिवहन ही का खर्च आ रहा है। धान का ढुलाई तो पूरा रेट मिलेगा, परिवहन में चावल की ढुलाई में हो सकता है इन लोग, उनका नज़दीक राइस मिल है मिर्जापुर। लेकिन हमारे यहाँ पूरा 12 महीना पीडीएस का चावल चल नहीं पाता। आप बताइए, जब वो मिर्जापुर उतार देंगे तो जब पीडीएस खत्म हो जाता है तो मिर्जापुर से चावल ढोई जाती है। तो इस क्या मतलब है? लेकिन सरकार का भी ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है,
इसके बावजूद यहाँ के अधिकारियों में तो अभी यहाँ से संबंधित अधिकारी जो है और जो सरकार की तरफ से जो निर्देश हुए थे, आप लोगों ने तो लगा लिया है मशीन, तो अभी संबंधित अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं? आप समझ लीजिए कि अभी 4 दिन 5 दिन आदेश भी आए हो गया, किसी राइस मिल में अधिकारी नहीं पहुंचे। आदमी बोल रहा है तो ठीक है, मिल आपकी चल रही है कि नहीं, आप क्या कहते हैं, इस तरह से पूछा जा रहा है। अब बताइए, जब आदेश हो गया आप यहाँ आप वो करिए और मिल चला के तभी आदमी चावल देगा ना, मिल पूरा कंप्लीट की हुई है। आपके तो भी वीडियो जो आप बना रहे हैं, जो देखेगा ये तो है नहीं कि नहीं मिल नहीं तैयार है, लेकिन ये लोग केवल बहाना बना बना के टाल रहे हैं। देखिए, जिस तरह से ये सरकार की तरफ से निर्देश आने के बाद भी यहाँ के मिलर्स और अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई, जहाँ के सारे प्रोसीजर जो है पूरे कर लिए गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक मिलों को अटैच नहीं किया गया है और गैर जनपद के मिलों को धान की सप्लाई दी जा रही है विपणन विभाग से। तो इसको लेकर के यहाँ के मिलरों में नाराज़गी भी देखने को नज़र आ रही है। और फिर चलते हैं किसी दूसरे मिल पर और आपसे मुलाकात कराते हैं किसी मिलरों से और जानते हैं कि वहाँ का क्या है मामला। और जैसा कि हम अभी मौजूद हो चुके हैं यहाँ पे मिश्रा राइस मिल नथईपुर रोड मिल्की ज्ञानपुर में, और यहाँ भी उसी तरह की समस्याएं हैं जो पिछले 2 राइस मिलों पे आप लोगों ने देखा है। और आइए हम दिखाते हैं आपको मिश्रा राइस मिल की क्या है स्थिति, और मिश्रा जी से बात करते हैं कि इनके ऊपर किस तरह से क्या समस्या है जो जिनका सामना इन्हें करना पड़ रहा है। और आइए हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ के साल्टेक्स मशीन के बारे में और करते हैं बात मिश्रा जी से। चलिए, साल्टेक्स मशीन देखने चल रहे हैं मिश्रा राइस मिल पे, और आइए हम दिखाते हैं आपको क्या है यहाँ का पूरा मामला। और आइए हम यहाँ पे कार्य प्रगति पर है मिश्रा जी के यहाँ और राइस मिल पर, और ये दिखाते हैं हम आपको साल्टेक्स मशीन किस तरह से लगाई जाती है और क्या है साल्टेक्स मशीन का स्थिति। और हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि साल्टेक्स मशीन की तरफ घुमा करके ज़रा सा उनको दिखाएँ और बताएँ कि क्या किस तरह से साल्टेक्स मशीन का काम किया जाता है। और यही है साल्टेक्स मशीन जिस पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और राइस मिलर इस पे अपनी स्थिति के अनुसार करोड़ों रुपए खर्च करके इसे लगा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं राइस मिल के प्रोप्राइटर मिश्रा जी से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। मिश्रा जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम मनोज कुमार मिश्रा है जी। ये राइस मिल आपका है और जैसा कि सरकार के निर्देश पर आपको साल्टेक्स मशीन लगाने का निर्देश दिया गया था, तो आप सभी लोग लगवा रहे हैं, तो कितना खर्चा आया आपकी साल्टेक्स मशीन पर? साल्टेक्स मशीन पे 50 लाख क्या पाएगा खर्चा, 50-60 लाख रुपया के ऊपर जाएगा। 50-60 लाख रुपए के ऊपर जाएगा। तो इस तरह की स्थिति जो है, तो अभी साल्टेक्स मशीन का आपका कार्य शुरू है, अभी यहाँ पे लगवा रहे हैं आप, तो अभी तक क्या स्थिति है, कि किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी? अब शासन का आदेश बाद में आया 14 अक्टूबर को। अगर ये मशीन ऐसा है कि इसे लगवाने में 5-6 महीने लगता है, और कोई आदमी चाहकर भी 10 दिन 20 दिन 1 महीने में नहीं लगा सकता। अब 2 महीने से कंटिन्यू काम लगा है, अब लगभग करीब फाइनल पर है, अब जो 10-20 दिन और लग सकता है। तो अभी आप लोगों की राइस मिल अटैच हो चुकी है? अभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि जिसका साल्टेक्स लगेगा, हम लोगों ने साल्टेक्स ला कर रख दिया, लेकिन वो बोल रहे थे कि चलाइए, जबकि सुना है शासन से छूट आया है कि जिन मिलों पर आ गया है साल्टेक्स उन्हें अटैच कर दिया जाए। अब जो भी शासन का मंशा जैसा हो वो करे, हम लोगों ने लगा तो लिया है। अच्छा, चलिए, इसी तरह का मामला जो है आगे चलते हैं और किसी और राइस मिल्स पर हम आप लोगों से मुलाकात करवाते हैं वहाँ के लोगों से और जानते हैं क्या है मामला। हम इसी सफ़र में पहुँच चुके हैं शुक्ला राइस मिल हरिहरपुर में, और आइए यहाँ हरिहरपुर के हमारे शुक्ला जी यहाँ खड़े हुए हैं, राइस मिल के मालिक, और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। और ये है जैसा कि साल्टेक्स मशीन और ये है इनका राइस मिल, और आइए हम बात करते हैं शुक्ला जी से। तो जी शुक्ला जी, नमस्कार। जी नमस्ते। तो आप थोड़ा ये बताइए कि आप लोग सरकार के निर्देश पे जो साल्टेक्स मशीन लगाने का निर्देश हुआ था उस पे आप लोगों ने लगवा भी लिया है, तो अभी क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? देखिए, सरकार का जो निर्देश आया वो 14 अक्टूबर के पहले FRK मशीन लगाने का आया था। हम लोगों ने लगभग 10 लाख रुपए खर्च के FRK मशीन लगवाई। फिर इसके बाद 14 अक्टूबर को एकाएक ये निर्देश आ गया कि बगैर साल्टेक्स की मशीनें नहीं चलेंगी राइस मिलें।
तो हम लोग किसी तरह से कहीं से कर्ज लेकर के, पैसा लेकर के, बैंक से कहीं भी किसी तरह से व्यवस्था करके वो अपनी साल्टेक्स मशीनें हम लोगों ने लगवा ली हैं। कुछ लोगों ने लगवाया है, लेकिन प्रयासरत सभी मिलर हैं कि वो लगवा लें। तो हमारी भी तो लग चुकी है और अब बिल्कुल तैयार है, लग करके काम करने की पोजीशन में है हमारी मशीनें। तो हम ये चाहते हैं कि 14 अक्टूबर के बाद एकाएक जो व्यवस्था दी गई, फूड कमिश्नर द्वारा निर्देशित किया गया कि लगाया जाना चाहिए, तो हम लोगों ने लगा लिया है। तो हम लोगों को अब काम चाहिए, वर्क चाहिए, तो वर्क दिया जाए, हम लोग काम करें, जिससे कि भाई इतनी पूंजी लगाए हैं, आगे काम हो पाए। तो यही चाहते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को अभी वर्क नहीं दिया जा रहा है, आपकी मिलें अटैच नहीं हुई हैं, तो आप संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास भी गए होंगे, तो क्या आश्वासन मिला आपको? हम अधिकारी लोगों के पास गए हैं, एमओ साहब से भी हमने कहा है कि हमारी मिल लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद ही जो है आगे संबंधित बड़े अधिकारी के पास जाती है, तो लॉक करने के लिए बोले हैं, लेकिन देखिए कब लॉक करते हैं। हमारा तो कहना ही है केवल, अब लॉक करना या करना उनके बस की है। इससे हम लोगों को बहुत समस्या पैदा हो जा रही है, जबकि फूड कमिश्नर का आदेश आ गया है कि नॉन साल्टेक्स वाली मिलों को भी काम दिया जाए, इस साल उनको काम करवाया जाए। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग अपनी तरफ से? हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे ज़िले की जितनी भी लोग साल्टेक्स मशीनें लगवा लिए हैं और जो साल्टेक्स नहीं लगवाए हैं, प्रयासरत हैं, उन सभी को काम मिले। और हम इस ज़िले के महामंत्री हैं राइस मिल एसोसिएशन के, तो हम तो यहीं शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि सभी मिलों को काम मिले, वो अपनी रोजी रोजगार चलाएं, अच्छा रहे, हम लोगों की मिलें चलें। हम लोगों का कुल खर्चा कितना लग गया आप लोगों का? देखिए साल्टेक्स में तो लगभग 32 से 35 लाख की मशीन ही आती है। उसमें सब तमाम सारे एक्सपेंस होते हैं और पार्ट लगते हैं, वो लेकर के 50-55 लाख रुपए लगभग हो जाता है। और साल्टेक्स और FRK मशीन, दोनों ब्लेंडर मशीन लगाने में लगभग 75,000 रुपये का खर्च, 75 लाख रुपए का खर्चा आता है जी। इसी तरह की समस्या अब आगे चलते हैं और फिर और राइस मिलों का जानते हैं कि क्या है समस्याओं का अंबार, और देखते हैं कि इस पर क्या उठाती है सरकार अपनी कदम, या संबंधित विभाग के अधिकारी अपने कदम क्या उठाते हैं। और आइए चलते हैं किसी और राइस मिल पर। इस समय हम मौजूद हैं सारीपुर, उमरपुर, ज्ञानपुर में जो आता है, और दुर्गा राइस मिल पर। और आइए हम आपको चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की स्थिति, जो सरकार के निर्देश पर साल्टेक्स मशीन राइस मिलरों को लगाने का जो निर्देश दिया गया था, उस निर्देश में कितने लोग अपना ब्याज पर पैसा उठाए हैं, कितने लोग लोन कराए हैं, और किस तरीके से इन लोगों ने कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद ये साल्टेक्स मशीन लगाया है। और आज की स्थिति ये है कि साल्टेक्स मशीन लगा लेने के बाद भी गैर जनपदों के, भदोही जनपद के बाहर गैर जनपद मिर्ज़ापुर से मिलें अटैच की जा रही हैं, और इन लोगों की मिलों को अभी तक अटैचमेंट नहीं मिल पाया है। तो आइए हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की स्थिति से वाकिफ़ कराते हैं और बताते हैं कि क्या है साल्टेक्स मशीन और किस तरीके से इसे लगाया जाता है और क्या है इसका काम, और बात करते हैं यहाँ के राइस मिल के प्रोप्राइटर से। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये है साल्टेक्स मशीन। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि ज़रा दिखाइए एक बार घुमा के। और ये साल्टेक्स मशीन है, और इस साल्टेक्स मशीन को लगाने में जहां लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े हैं, और ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं आज अपने राइस मिल के यहाँ के प्रोप्राइटर यादव जी से। और यादव जी नमस्कार। नमस्कार। और ये साल्टेक्स मशीन जो आप लोगों ने सरकार के निर्देश पे लगाया हुआ है, तो इसमें कितना खर्चा आया आपका? कम से कम 50 लाख रुपया खर्चा आया साल्टेक्स मशीन लगाने में। 50 लाख? हाँ। तो उससे पहले गवर्नमेंट ने हम लोगों को FRK मिक्सर ब्लेंडर 10 लाख रुपया खर्चा करके लगवाया। तो मतलब 60 से 70 लाख रुपए 70 लाख रुपया हम लोगों का गवर्नमेंट ने निवेश कराया, इन्वेस्ट कराया है। हाँ। तो अभी क्या परेशानियां आ रही हैं आप लोगों के सामने? जैसा कि साल्टेक्स मशीन सरकार के निर्देश पे आप लोगों ने लगा भी लिया है, उसके बाद कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों का सामना ये करना पड़ रहा है कि हम लोग साल्टेक्स मशीन चला लिए हैं। कंडीशन ये है कि सक्षम अधिकारी के पास गए, तो सक्षम अधिकारी बोले हैं कि मंगलवार तक आपकी मिलें अटैच हो जाएंगे। तो अभी गैर जनपदों से कुछ मिले अटैच करने की जैसी बातें आ रही हैं, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप लोग? उसका हम लोग विरोध करना चाहते हैं। तो कितनी मिलें हैं जो गैर जनपदों से अटैच की गई हैं? 2 मिलें हैं। 2 मिलें हैं जी। तो उनको ध्यान दिया जा रहा है?
उनको धान प्रेषण किया जा रहा है। और आप लोगों की मिलें अभी तक अटैच नहीं हुई हैं? लोगों की मिले अभी टच नहीं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से भदोही जनपद के मिलरों के साथ किया जा रहा है और ये मामला क्या है ये आगे चल के पता चलेगा। और फिर हम अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं कुछ और राइस मिलों पर, जैसे कि हमारे जनपद के कई राइस मिलें हैं, तो और किसी और राइस मिलों पर चलते हैं और वहाँ की स्थिति से वाकिफ होते हैं कि क्या है वहाँ का मामला। और हम अब पहुँच चुके हैं श्याम ट्रेडर्स राइस मिल सुंदरपुर में और यहाँ की स्थिति भी उसी तरह से है जिस तरह से भी आप पिछले राइस मिल पर आपने देखा है। और यहाँ के भी प्रोप्राइटर हमारे सामने हैं और हम उनसे बात करेंगे और आपको आइए दिखाते हैं कि यहाँ का क्या है मामला, यहाँ किस तरह की साल्टेज मशीन लगाई गई है और कितने रुपए का खर्च किया गया है इस पर और यहाँ की स्थिति क्या है, इससे हम आपको वाकिफ कराते हैं। नहीं उन्होंने दिखाई और साल्टेक्स मशीन जहाँ तक सरकार के निर्देश पे जो लगाई जाती है, और आइए हम आपको आज दिखाते हैं विधिवत की वो साल्टेक्स मशीन होती कैसी है और क्या काम होता है उसका। और आइए हम दिखाते हैं आपको साल्टेक्स मशीन के लिए। और यहाँ पे साल्टेक्स मशीन लगाई जाती है और ये है साल्टेक्स मशीन जिसे कहते हैं कि यही है साल्टेक्स मशीन जो सरकार के निर्देश पे लगाई गई है। और आपको दिखाते हैं, कैमरामैन से हम चाहेंगे हमारे साथी से कि ये ज़रा साल्टेक्स मशीन ऊपर से नीचे तक ज़रा कवर करके लोगों को दिखाएं। और इसी में इतने खर्च आते हैं, करोड़ों रुपए के खर्च करने के बाद ये साल्टेक्स मशीन लगाई जाती है और अभी तक मिल अटैच नहीं हो पाई है। तो लोगों के दिलों पे क्या बीत रही है, लोगों की परेशानियां क्या हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए, विभागीय संबंधित अधिकारियों को सोचना चाहिए। और आइए फिर हम बात करते हैं यहाँ के राइस मिल के प्रोप्राइटर से और चलते जानते हैं क्या है उनका पूरा मामला। और आइए राइस मिल के हमारे प्रोप्राइटर जी से मैं बात करता हूँ और जानता हूँ यहाँ क्या है मामला। क्या जी, क्या नाम है आपका? महेश कुमार जायसवाल। अच्छा, तो आपने ये राइस मिल का नाम क्या है? श्याम ट्रेडर्स एंड राइस मिल। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग सरकार के निर्देश पर जो यहाँ पे साल्टेक्स मशीन लगाने का निर्देश हुआ था उस पर आप लोगों ने साल्टेक्स मशीन भी लगवाया है, तो कितना खर्चा आया इस पे? 1 करोड़ के लगभग आया है। 1 करोड़ रुपया। तो ये मशीन लगाने के बाद अभी तक आप लोगों की मिलों की स्थिति अभी क्या हमें है? लोग को मतलब बात कर रहे हैं कि आपको मशीन चलने लगेगी, भूसी फेंक देगी, तब अटैचमेंट करेंगे वो करेंगे। हम लोग रात दिन करके मेहनत लगे हैं, मजदूर भी लगे हैं कि तैयार हो जाए, लेकिन हमारा लोग का अटैचमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरे जनपद के लिए धान यहाँ से भेज रहे हैं। अगर भाई दूसरे जनपद से ही काम इनको करना था तो हम लोग उससे कह देते, हम लोग न लगाते मशीन में पैसा। अब बैंक कर्ज लेके हम लोग डूब रहे हैं। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग सरकार से? अरे भाई हमारा लोग को मिल अटैच किया जाए, हम लोगों को धान दिया जाए दरने कूटने के लिए। या हम लोग के निर्देश न करते, मिर्जेपुर करते तो हम लोग न लगाते, दूसरा व्यवसाय करते। तो इस तरह से यही समस्याएं सबके साथ बनी हुई हैं ये राइस मिल पर। और अब आगे चलते हैं हम और भी राइस मिलों पर आप लोगों को ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या है वहाँ का मामला और किस तरह से पीड़ा अपना जाहिर करते हैं राइस मिल के प्रोप्राइटर लोग। और चलिए अब यहाँ से चलते हैं और किसी दूसरे मिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। श्रीवास्तव राइस मिल पर विनय कुमार श्रीवास्तव जी के पास। और आइए हम चलते हैं इनकी भी हालत देखते हैं और किस तरह से इन्होंने साल्टेक्स मशीन लगाया हुआ है। और चलिए विनय कुमार भैया जी आगे चलिए और आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को। रेडी, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे आज श्रीवास्तव राइस मिल में और श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। तो विनय भाई नमस्कार। नमस्कार जी, आप ये बताइए कि साल्टेक्स मशीन लगाने की जो निर्देश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है, तो आप सब साल्टेक्स मशीन पे कितना खर्च किए हैं और कितने दिन का टारगेट है जो लगाने का? लगभग 50 से 60 लाख रुपया हमारा लग गया है जी। हाँ, और वहाँ देखिए ब्लेंडर मशीन, वो आइए दिखाएं आपको। आइए देखते हैं। हाँ, ब्लेंडर मशीन ये पहले ये साल्टेक्स मशीन है। अच्छा, ये ब्लेंडर मशीन जो है इसमें खर्चा और साल्टेक्स मशीन का खर्चा पूरा मिला के लगभग 60 से 65 लाख। 60-65 लाख रुपए। तो 60-65 लाख रुपए आप लोगों ने खर्च कर दिया। तो अभी इस समय क्या समस्याएं आ रही हैं आप? अब समस्याएं यही कि अब मशीन को ऑन कीजिए, तब जो है हम माने जियो टैग करेंगे, उसके बाद जो है अटैचमेंट करेंगे, उसके बाद जो है कुछ वहाँ से आदेश आया कि जिसमें साल्टेक्स मशीन नहीं है उनको भी काम दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। जैसा कि निर्देश है कि जो क्रय केंद्र हैं जहाँ पे धान की खरीद की जाती है विपणन विभाग से, तो ऐसा कुछ निर्देश भी है सरकार का कि मतलब 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में जो राइस मिलें हैं
उन्हीं को धान सप्लाई दिया जाए, उन लोगों के यहाँ मतलब धान की सप्लाई देना चाहिए। तो ये मिर्ज़ापुर की मिलों को अटैच करने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो मतलब मिर्ज़ापुर से जो मिलें अटैच हुई हैं, तो ये आप लोग इसको आप किस रूप में लेते हैं? सरकार की मंशा, कम खर्च यहाँ मिल है, यहाँ मिल बंद करके मिर्ज़ापुर 80 किलोमीटर घूम के गाड़ी जा रहे हैं। पुल भी डैमेज हो गया है, उसके बावजूद वहाँ भेज रहे हैं। अब उनकी मंशा क्या किया तो जैसा कि पुल डैमेज है तो 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ये खर्चा तो परिवहन विभाग का सरकार के ऊपर ही आ रहा है। उसका तो भार उनके ऊपर आएगा। तो ये बातें आप लोग संबंधित अधिकारियों से किए हैं? हम लोग तो करते हैं, लेकिन हम लोगों का जब सुना जाए तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि बस चलेगा चलेगा करते करते अब 2-3 महीने का समय बचा है और हम लोग बैंक के पैसे से लगा रहे हैं। हम लोगों के ऊपर कर्ज का भार बढ़ गया है। हाँ, अब देखिए क्या होता है। तमाम ऐसे मामले हैं जो कोर्ट का निर्देश भी होता है और सरकार का निर्देश भी होता है। तमाम ऐसे मामले हैं जिनके सरकार के निर्देश के बावजूद भी संबंधित अधिकारियों के कार्रवाई से और रवैये से कुछ लोगों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और इस तरह के मामले फिर हम आगे लेते रहेंगे आपके पास। और इसी के साथ हम आज राइस मिलरों का जो ये समस्याओं का सफ़र था उसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर आगे फिर देखते हैं क्या होता है और उसके बाद फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राजेश तिवारी, DNI टुडे, नमस्कार।